तो डीमन स्लेयर का एपिसोड नंबर 5 देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल ही सही ट्रैक पे जा रहा है। अब देखो यार, आप सबने भी ये एपिसोड देखा होगा, तो इस एपिसोड के बारे में मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब जानते ही हो ये एपिसोड कितना ज्यादा ऑसम था। अगर मैं सच बताऊं तो सभी एपिसोड में से ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट एपिसोड है। एवरी सिंगल डिटेल आप इतनी क्लियरली देख सकते हो कि मैं क्या ही बताऊं। जब मैंने डीमन स्लेयर का पहला एपिसोड देखा था, आई वाज लाइक कि सारे एपिसोड 45 मिनट्स के होंगे। मैंने सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एपिसोड देखा तो ये 23 या 22 मिनट्स के हैं। बस एक ही चीज मांगना चाहता हूँ कि डीमन स्लेयर के एपिसोड्स की टाइम लिमिट बढ़ा दी जाए, क्योंकि इसके हर एपिसोड को देखने में जो मजा आता है मैं उसे डिस्क्राइब बिल्कुल नहीं कर सकता। डीमन स्लेयर की तारीफ तो बहुत हो गई, तो अब बात करते हैं हम एपिसोड नंबर 5 की। स्टार्टिंग से बात करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें ग्योको देखने को मिला, जो अपर मून 5 है। लिटरली ये बंदा अपनी आर्ट से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है, ये किसी को मारने से पहले अपनी आर्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है। क्योंकि हासिरा को मारने से पहले वो खुद कहता है कि तुम्हें मारने से पहले मैं अपना आर्ट वर्क डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। एंड एट दैट मोमेंट मुझे लगा कि भाई तू थोड़ा सा हिला हुआ है क्या? उसके सामने एक हासिरा खड़ा है एंड वो अपने आर्ट वर्क की फिक्र कर रहा है कि उसे अपने आर्ट वर्क के बारे में बताना है। स्टार्टिंग में मुझे अपर मून 5 के बारे में ज्यादा नहीं पता था और मुझे लगा था कि एपिसोड में इसका ज्यादा रोल नहीं होगा, पर लिटरली यहाँ 2 फाइट चल रही है, एक अपर मून 4 की एंड एक अपर मून 5 की। अब देखो, जो हमारा मिस्ट हासिरा है म्यूचिरो, वो एक्चुअली अपने शॉर्ट्समैन को ढूंढ रहा था एंड रास्ते में उसको उसका शॉर्ट्समैन मिल भी जाता है एंड उसकी शॉट बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है एंड वो एक नई शॉट चाहता है, पर कानामोरी की शॉट देने से पहले उसे रास्ते में ग्योको मिल जाता है एंड यहाँ स्टार्ट होती है एक स्मॉल बैटल। हाँ, अभी मैंने इसे स्मॉल इसलिए कहा है क्योंकि इस एपिसोड में हमें ये ज्यादा देखने को नहीं मिली। इस एपिसोड का मेन अट्रैक्शन था तांजीरो। तो तांजीरो पे बात करने से पहले हम जरा मिस्ट हासिरा के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इस एपिसोड में मिस्ट हासिरा को अपने पास्ट के इवेंट दिखते हैं। मींस उसके दिमाग में अपने पास्ट की मेमोरीज फ्लैश होती है एंड जिस तरीके से एपिसोड चल रहे हैं हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे जाके मिस्ट हासिरा बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है। इट्स बिकॉज ऑफ तांजीरो को। जहाँ मैंने मांगा पढ़ी थी, मैंने थोड़ी बहुत मांगा के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमें मिस्ट हासिरा के बारे में ये पता चलता है कि उसका एक भाई भी होता है एंड उसके भाई को एक डीमन मार देता है। इवन दो म्यूचिरो उससे फाइट करके उस डीमन को खत्म कर देता है एंड उस इवेंट के दौरान म्यूचिरो की सारी मेमोरीज खत्म हो जाती है एंड वो डीमन से लड़ते लड़ते इतना ज्यादा वोंडेड हो जाता है कि उसे खुद का होश नहीं होता। एंड ये कैरेक्टर लिटरली इतना स्मार्ट कैरेक्टर है कि ये सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग में हासिरा बन जाता है। अपने मिस्ट हासिरा के बारे में हमें आने वाले एपिसोड में देखने को भी मिल जाएगा एंड मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में हमें और भी जानने को मिले, क्योंकि मैं ज्यादा मांगा पढ़ के अपने आप को स्पॉइलर बिल्कुल नहीं देना चाहता। मैं बस डीमन स्लेयर के एनिमेशन का मजा लेना चाहता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं नेजुको और तांजीरो के बारे में। तो एपिसोड के लास्ट के 6 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वहां हमें देखने को मिलता है तांजीरो का सबसे ऑसम मूव। अब देखो, यहाँ पर एक ऐसा सीन आता है जहाँ पर नेजुको तांजीरो की शॉट पकड़ लेती है और उसे छोड़ती नहीं है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि नेजुको की वजह से तांजीरो की ब्लैक शॉट रेड में कन्वर्ट हो रही होती है। अब इस सीन को देख के हमारे दिमाग में एक कैरेक्टर फ्लैश होता है जिसे सभी जानते हैं, वो है यूरिची। क्योंकि लास्ट का ये वाला एनिमेशन बहुत ज्यादा ऑसम था एंड जिस तरीके से तांजीरो यहाँ हिनोकामी कागुरा को यूज करता है, लिटरली उन तीनों डीमंस को 5 सेकंड में खत्म कर देता है। लिटरली जब मैंने वो सीन देखा तो मुझे गूज़बम्स आ रहे थे। वो मोमेंट इतना ज्यादा क्रेजी हो चुका था कि मैं लिटरली चिल्लाने वाला था। एंड जिस तरीके से यहाँ यूरिची के मूवमेंट्स को दिखाया गया था वो बहुत ज्यादा ऑसम था, बहुत ज्यादा अमेजिंग। यहाँ हमें एक और हासिरा देखने को मिलती है, मित्सुरी। लव ब्रीथिंग यूज करती है एंड मैं सच्ची बताऊं तो इसे देख के भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये विलेज के लिए एक उम्मीद की किरण बन के आई थी। इसने लव ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म यूज करी थी, वो लिटरली बहुत ज्यादा अमेजिंग था। हम देख सकते हैं कि मित्सुरी भी काम की हासिरा है और ये आगे जाके बहुत काम आने वाली है। अब देखो यार, एट लास्ट हमें देखने को मिलता है गेन्या। अगर कॉमिक्स में देखा जाए तो गेन्या आधा इंसान और आधा डीमन है, इसीलिए प्रीवियस एपिसोड में उसे इतने बार स्टैब करने के बाद भी वो मरता नहीं है, बल्कि बार बार खड़ा होके फिर से लड़ना स्टार्ट कर देता है। देखो, देखने से ऐसा लगता है कि अपर मून 4 खत्म हो चुका है, मींस वो मर चुका है, पर अपर मून 5 अभी भी बचा हुआ है। इस एपिसोड में अपर मून 5 की फाइट हमें उतनी देखने को नहीं मिली, बट मे बी ये हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में हमें अपर मून 5 की फाइट अच्छे से देखने को मिले। तो यार, बात की जाए इस एपिसोड के मेन अट्रैक्शन के बारे में, तो वो नो डाउट तांजीरो था एंड लास्ट के वो 6 मिनट जहाँ हिनोकामी कागुरा यूज करके तांजीरो लिटरली अपर मून 4 को स्लैश कर देता है। मुझे लिटरली लग रहा था कि मैं यूरिची को देख रहा हूँ। एंड अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी तो आपको लगा होगा कि तांजीरो हर एपिसोड के साथ, हर सीजन के साथ हिनोकामी कागुरा में बेहतर होते जा रहा है। देखते हैं हमें अगले एपिसोड्स में देखने को क्या मिलता है। एंड डीमन स्लेयर के इस एपिसोड के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? अगर आपको कुछ लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए